प्रोडक्ट का बताता है कि ये इतनी प्रोडक्ट परचेजेबल हैं, व्यूड ये हैं, ये इतना रेवेन्यू, सिर्फ एक प्रोडक्ट से हमारा जो रेवेन्यू है वो अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप यहाँ पे भी देख लें कि जो हमारा एक प्रोडक्ट से रेवेन्यू है वो 1,05,000 रुपये, 70,000 रुपये और 15,000 रुपये, क्योंकि ये नई प्रोडक्ट है इसलिए इसके ऊपर काम अभी चल रहा है। तो ये हमारा एक रफली एस्टीमेट है इस प्रोडक्ट का कि हम इतने, इससे हमें जाहिर सी बात है इतना रोकड़ा हमें आ रहा है। ये जो हमारा स्टोर है इसके ऊपर सिर्फ 3 प्रोडक्ट की ये सेल्स हैं और ये सेल अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा है। इसकी मैं सक्सेस स्टोरी कुछ दिनों में शेयर करूँगा इंशाल्लाह, तो फिर आप देख लीजिएगा। अभी मैंने आप सबको लाइव भी दिखा दिया, तो इंशाल्लाह वहाँ पर मैं शेयर करूँगा। इस स्टोर के ऊपर जो एवरेज सेल है वो 2-2.5 लाख रुपए की एवरेज सेल है एवरेज। और जब इंशाल्लाह आगे, क्योंकि हमारा जो 10-11वां-12वां महीना आता है उनके अंदर हमारी चीज़ें ज़्यादा चल रही होती हैं, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगला जो हमारा पोर्शन है जनाबे वाला वो है फाइनेंस का। फाइनेंस के अंदर अकाउंट स्टेटमेंट होती है। अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि आपके स्टोर से कितना पे आउट आया। दराज के ऊपर जो पे आउट होता है वो होता है 7 दिन का, यानी कि आपके हर हफ्ते के अंदर आपको पैसे मिल रहे होते हैं। महीने में 4 दफ़ा आपको पैसे मिलते हैं। तो हमारा ये 18,700 का पे आउट था, तो हमें इसके अंदर 14,900 रुपये हमें इनके पे आउट में मिला है। तो ये बाकी कमीशन वगैरह कट गए, दराज के सारी फीस वगैरह कट गई, तो ये हमें मिला है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद एक और पे आउट था हमारा जो कि 23,000 का था, उसके अंदर हमें 19,000 रुपये मिला है। एक और पे आउट था हमारा जो कि 23,000 का, दोबारा 23,000 का था। फिर उसके बाद एक और था वो 24,000 का था। एक और 11,000 रुपये का था। इस तरह पे आउट है हमारे जो कि हमें मिल रहे हैं इस स्टोर पे। ये पेड हैं, ये मिल चुके हैं हमें पैसे। ये यानी कि हम स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर ओवरव्यू है। ऑर्डर ओवरव्यू क्या होता है कि आपको पता चलता है पर प्रोडक्ट आपका क्या रेवेन्यू है। मिसाल के तौर पे हमारी ये वाली प्रोडक्ट बिकी है, इसकी प्राइस जो सेलिंग प्राइस है वो 200 रुपये है। इसके ऊपर दराज का कमीशन 29 रुपये है। दराज की फ़ीस है, यानी कि जो कमीशन के साथ लग के आई है वो 58 रुपये है। उसमें से 49 रुपये हमारे क्योंकि शिपिंग चार्जेस थे वो वापस मिल गए, बैट उसके ऊपर 10 रुपये लगा। हमारे जो टोटल हमें पैसे मिले हैं वो 160 रुपये मिले हैं। और इस प्रोडक्ट की जो हमारी सेलिंग सोर्सिंग प्राइस है सारे खर्चे डाल डूल के वो तकरीबन कोई 135 रुपये है, 130 रुपये है। तो हमारा 30-40 रुपये का पर प्रोडक्ट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ये एक रफली हमारा एस्टीमेट है इसके ऊपर, ठीक हो गया जनाबे वाला। इसके बाद हमारा ट्रांजेक्शन ओवरव्यू है। ट्रांजेक्शन से निकाल कर दराज की तरफ से आपके अकाउंट के अंदर कितने ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर कितना ट्रांजेक्शन पे आउट लग रहा है, इसकी अमाउंट ये लग रही है, वैट ये लग रहा है, यानी कि वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो दराज की डिटेल होती है, पेमेंट फीस जो होती है दराज की। मिसाल के तौर पर दराज इस चीज़ को हैंडल करने में कितने चार्जेस ले रहा है, तो वो यहाँ पर पेमेंट आ रही होती है। अच्छा जी, हमारा फाइनेंस हो गया। अब हमारा रह गया दराज यूनिवर्सिटी। दराज यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लर्निंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप हर चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगी। योर रिकमेंडेड लर्निंग इज़ के आप जाएं, आप कंपेन मैनेजमेंट करें, प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करें, दराज फाइनेंस को मैनेज करें। हमारा जो यानी कि जो हमारा क्या कहते हैं कि हमारा स्टोर का अल्हम्दुलिल्लाह जो कंडीशन है वो उस टाइम 0% है, रिकमेंडेड 2 होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टोर जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है स्टोर की। तो ये सारी इस चीज़ की स्टोर की सारी यानी कि राम कहानी है। तो दराज यूनिवर्सिटी बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है वो आपके सीखने का ही है। आप उससे सारा कुछ सीख सकते हैं। कंप्लीट गाइड है आपके लिए, फाइंड आल सोल्यूशन है, लर्निंग आल लिस्टिंग है। जो आपको इशू आ रहे हैं वो आप दराज यूनिवर्सिटी के ऊपर जाएँ, आपको सर्च करें और आपको आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक हो गया जी। दराज यूनिवर्सिटी बेसिकली हर इंसान की अपनी अपनी लर्निंग के ऊपर है। उसके बाद आता है सेलर स्टोर। जब हम सेलर स्टोर के ऊपर जाएंगे तो हमारा पहला ऑप्शन होता है हेल्प सेंटर। हेल्प सेंटर क्या चीज़ है, यहाँ पर ऑलरेडी फेवरेट ऐसी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ऐड किए गए हैं। आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन सर्च करते हैं जाकर, आपको मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ FBD, ठीक है। मैंने FBD सर्च किया तो वो ये कहता है कि हाउ डज FBD वर्क, व्हाट इज फुलफिल दराज, हाउ डज पोर्टल। तो ये उसके आंसर हैं। ये मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मुझे आंसर दे देगा। तो हेल्प सेंटर के अंदर जाके आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज। शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज ये होती हैं कि आपने लोगो बनवाना है, आपने इमेजेस बनवानी है, आपने स्टोर के लिए कोई मैनेजर देखना है, दराज का पैकिंग मटेरियल बाय करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। आप यहाँ से भी जाकर बाय कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग करनी है, सारी चीज़ें जो आपने करवानी है वो आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। सारी चीज़ें नॉर्मल हैं जो आप करना चाहें सीख लें। मेन चीज़ है कॉन्टैक्ट स्कोर। कॉन्टैक्ट अस के अंदर जो मेन चीज़ आती है वो आता है, जो चीज़ नहीं बताई जाती वो होता है एक्सफॉर्म। एक्सफॉर्म क्या होता है, बेसिकली एक्सफॉर्म एक एप्लीकेशन होती है। अब एक्सफॉर्म दिन ब दिन तबाह होता जा रहा है।
इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, डिंग टॉक एक एप्लीकेशन है जो कि दराज के सेलर्स के लिए है, यानी कि अली बाबा की एप्लीकेशन है जहाँ पर सेलर्स इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर सेमिनार्स होते हैं। खैर ये पाकिस्तान में तो नहीं होते, ये चाइना में ही होते हैं। तो डिंग टॉक चाइना अली बाबा वाले यूज़ करते हैं, इसलिए वो यहाँ पर भी आता है, लेकिन ये पाकिस्तान में इतना यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता, ना होने के बराबर है इसका यूज़। हेल्प सेंटर के अंदर दोबारा वही क्वेश्चन आंसर हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू मोर, यहाँ पर आपको चीज़ नज़र आएगी, सबमिट योर क्यूरीज बाय एक्स फॉर्म, कॉल अस, यहाँ पर है चार्ट, लाइव चैट या करें। तो लाइव चैट का तो आपको पता है, आप जिस तरह कस्टमर से बात कर सकते हैं, अपने सेलर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। जो एक्स फॉर्म होता है, एक्स फॉर्म क्या होता है? एक्स फॉर्म वो चीज़ थी, अब जो एक्स फॉर्म होता है वो हम ईमेल के ऊपर करते हैं। पहले क्या था, ईमेल इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं थी, ना कॉल्स इतनी रिस्पॉन्सिव थी। दराज ने एक फॉर्म बनाया हुआ था जिसे वो कहते थे एक्स फॉर्म। आपको कोई भी मसला था वो आप जाके यहाँ पर क्लिक करते थे और आपका मतलब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ट्रेनिंग इवेंट और ट्रेनिंग सेलर, तो वो मुझे कहता है ये ऑप्शन है, अगर वो कहता है फिर भी नहीं है तो ये कर लो। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे मैं कहता हूँ फुलफिल बाय दराज FBD। जब मैं FBD के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर है, वो कहता है अच्छा, पहले यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर ना एक्स फॉर्म होता था, हमें IO क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म होता था, फॉर्म हमें फिल करना होता था। बेसिकली एक्स फॉर्म अब जो रह गया, अब वो इसका कोई इतना ज़्यादा क्लेम नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं, जनरल क्यूरीज हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आप अपने फॉर्म जाके सबमिशन कर सकते थे पहले, अब ये जो एक्स फॉर्म वाला काम है ये आप ईमेल के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप ईमेल ना भी करें, आप लाइव चैट के ऊपर बता दें, अब वो बातें सुनते हैं। पहले वो एक्स फॉर्म की मानते थे, बाकी कुछ नहीं मानते थे, अब वो बाकी सारी मानते हैं, एक्स फॉर्म की बहुत कम मानते हैं। बेसिकली अब एक्स फॉर्म ख़त्म ही हो गया, क्योंकि पहले हमारे पास एक्स फॉर्म नज़र आता था, हम कोई भी खोलते थे तो हमें वो बताता था कि आपने किस तरह, एक वो आपको पूरा फॉर्म देता था कि आप अपनी क्यूरी लिखें, यहाँ पर सबमिट करें और फिर वो दराज को भेज दें, दराज वाले उसका जवाब देते थे। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, अब वो ईमेल के ऊपर सारी चीज़ें होती है। अच्छा जी, हमारा जो अगली चीज़ है वो है अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग के अंदर यूज़र है, अच्छा अकाउंट सेटिंग ये भी है और यहाँ पर भी है। मैं अकाउंट सेटिंग को यहाँ से मैनेज करता हूँ, ये क्योंकि देखें ना आपके सामने सारा नज़र आ रहा है अकाउंट सेटिंग। तो इस वाले को हम डिस्क करवाते हैं, हम यहाँ से डिस्कस करेंगे इसे। आगे सेलर डॉक्यूमेंट। मैं सेलर डॉक्यूमेंट के ऊपर जाता हूँ। टेम्पलेट एक चीज़ है। टेम्पलेट क्या होता है कि जब आपने अपने ऑर्डर को किस तरह प्रोसेस करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरा ऑर्डर नंबर आ रहा होगा, यहाँ पर नेम आ रहा होगा, शिपिंग लेबल आ रहा होगा, ऑथर एरिया दराज है, स्कोप जो होगा वो किस शिपिंग प्रोवाइडर के जरिए जाएगा, स्टेटस एक्टिव है, एक्शन जो भी लिख रहे होंगे। ये बेसिकली एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि आप इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इनवॉइसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अपनी इनवॉइसेस को बेसिकली आप अपनी मर्जी के जरिए मैनेज कर सकते हैं। सारी चीज़ ये API डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? API बेसिकली दराज के वो टूल्स होते हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप प्रोग्रामिंग बनाना चाहते हैं, आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो आप खुद का कोई टूल बनाना है जो दराज के अंदर आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये यूज़ नहीं होते, बहुत कम यूज़ होते हैं, बिल्कुल ना होने के मुताबिक। दराज की जो APIs हैं वो इस तरह वर्क करती हैं, ये उनका सारा मॉडल है। आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा इन्हें, जिसको जो ज़रूरत है। API टूल्स हैं, इसके अंदर आप दराज के जो टूल्स हैं उन्हें असेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। यानी कि ये जेसन एक लैंग्वेज है, XML एक और लैंग्वेज है, अनडिफाइंड है, यानी कि ये कोड नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको लग रही है। ये चीज़ें ये हमारी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है दराज का ये प्रोफाइल मैनेजमेंट का। मैं प्रोफाइल मैनेजमेंट को एक नए टैब के अंदर खोल लेता हूँ। उसके बाद वो कहता है यूज़र मैनेजमेंट को मैं चलें इसे भी खोल लेता हूँ इधर ही। प्रोफाइल के अंदर हम आते हैं तो जर्नल हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आती है जर्नल का पोर्शन आता है। जर्नल के अंदर हमारे पास अकाउंट होता है, सेलर अकाउंट की डिटेल आ रही होती है हमारे पास, ये आपको सारा पता है। बिजनेस अकाउंट की डिटेल आ रही होती है, यानी कि आप सब कुछ बिजनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल आ रही होती है, आपका बैंक अकाउंट है। आपको वेयर हाउस का डिटेल आ रही होती है, ये आपका वेयर हाउस एड्रेस है। रिटर्न एड्रेस की आ रही होती है कि यार ये आपका रिटर्न एड्रेस है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। सेलर लोगो के अंदर आता है कि आप अपने यहाँ पर लोगो अपलोड कर सकते हैं, जो आपने लोगो लगाना है, इट्स अप टू यू। कमीशन आ रहा होता है कि दराज का कितना कमीशन है, वो सारी कैटेगरीज वाइज डिफाइन है, ये आपको दराज यूनिवर्सिटी से भी मिल जाता है। डिलीवरी ऑप्शन आ रहा होता है, क्योंकि हमारा डिलीवरी ऑप्शन स्टैंडर्ड है, तो वही हम क्योंकि हम दराज को यूज़ करते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही वाला आ रहा है। शिपिंग प्रोवाइडर जो है हमारा दराज ही है, क्योंकि हम बाकी यूज़ नहीं कर रहे, बाय डिफ़ॉल्ट दराज ही होता है। इनवॉइस नंबर, ये एक मज़ेदार चीज़ है। इनवॉइस नंबर क्या होता है कि अगर आप इनवॉइस नंबर ऑटो सेट नहीं करते तो आपको ये मैनुअली करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मैनुअल होता है, लेकिन आपको इसे ऑटोमेट करना पड़ता है। आप कहते हो कि ठीक है 638 के बाद हमारा जितना भी नंबर है वो SG मार्ट के ऊपर चला जाए, लेकिन बाकी जो है यहाँ पर आप नाम देते हो प्रीफिक्स SG मार्ट, और ये इसका नंबर है कि इस नंबर के बाद ये इतना खुद ब खुद चला जाए। तो ये आप सेव करते हो, ये आपके नंबर खुद ब खुद जनरेट शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमने बहुत जल्दी क्विक
क्विक टूर दिया है, बहुत क्विक टूर दिया हमने कि हम किस तरह इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर आगे जी यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट ये होता है कि आप भाई जैसे आप अमेज़ॉन के अकाउंट के अंदर चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे सकते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पर होता है कि आप अपने चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे सकते हो। आप ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर आप ईमेल डालते हो, उस बंदे का नाम डालते हो और सारी चीज़ें डाल के आप उसे पूरा परमिशन दे देते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे जो एक और बंदे हैं हमने उसे दी हुई परमिशन। उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है अकाउंट सेटिंग का। अकाउंट सेटिंग के अंदर वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। उसमें आप प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, अपनी जो फोटो है यानी कि जो आपका लोगो है, लोगो चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, दैट्स इट। जॉब मैनेजमेंट सर्विसेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपने लोगो बनवाना है, सारी चीज़ें आपने करनी है वो मैं बता चुका हूँ। चैट सेटिंग, चैट सेटिंग के अंदर कुछ ऑटोमेशन की चीज़ें हैं वो आप सीखें। सीखने के अंदर ये है कि अच्छा जी, यानी कि आप बता दें कि आप किस टाइम अवेलेबल हैं। हम कहते हैं कि हम सुबह 10 बजे से लेके शाम को यानी कि हम हैं कुछ 6:30 बजे तक अवेलेबल, 5:30 बजे तक अवेलेबल, ये हम टाइम दे देते हैं। ये ऐसी मार्क का इन्फॉर्मेशन है। क्विक रिप्लाई, अगर हम अवेलेबल नहीं है तो हमने क्विक रिप्लाई सेट किया हुआ है कि डियर कस्टमर थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन स्टोर प्रोडक्ट। ये हमने बताया हुआ है कि यार ये हमारा ऑटो रिप्लाई है। इसी के अंदर हमारा एक और ऑटो रिप्लाई है जिसके अंदर हम वेलकम कार्ड कह देते हैं। सारी चीज़ें हैं, ये आप सीख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ है, अच्छी चीज़ है, यानी कि आपको पता चलता रहता है बार बार। ये आप सेव करते रहिएगा, जो जो चीज़ें आपने करनी है आप हर चीज़ को करते रहिएगा। यहाँ पर आप अपना सेट कर सकते हैं थैंक यू सो मच जो भी आपने लिखना है। वेलकम कार्ड है, उसके ऊपर आप स्टोर का फॉलो अप लगा सकते हो, यानी कि हमने जो लगाया हुआ है वो स्टोर फॉलो इन्विटेशन। कोई बंदा जब हमें मैसेज करता है तो उससे ये जाता है कि डियर थैंक यू सो मच, आपने हमें स्टोर के अंदर दिखाया। फिर उसको ये ऑप्शन जा रहा होता है कि यार हमारे स्टोर को फॉलो कर लो। ये चीज़ें आप सेव करके पब्लिश कर सकते हैं। वेरी वेरी मज़ेदार काम है ये, आप ज़रूर चेक। हेल्प सेंटर है, दराज यूनिवर्सिटी है, लॉग आउट है। लो जी, हमने कर दिया लॉग आउट स्टोर को, हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली। अब जो चीज़ें रह गई हैं, अब रह गई है एक चीज़, वो जो चैट के अंदर से हमने डिस्कस करनी थी, वो था जी हमारा 1 मिनट। एक चीज़ रह गई है हमारी, वो हम डिस्कस करते हैं, मैं आपके साथ फ़ौरन शेयर करता हूँ 1 मिनट के अंदर। जनाबे वाला, हमने जो चीज़ें हमारी रह गई हैं वो चीज़ रह गई है, हमने चैट को किस तरह मैनेज करना है। हमें ये जो ऑप्शन मैसेज वाला ऑप्चन आ रहा है हमने उसके ऊपर क्लिक करना है। हमें यहाँ पर सी ऑल मैसेज के ऊपर क्लिक करना है। वो वहाँ से बात, अगर आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ जो चैट वाला ऑप्शन आपके सामने फिर भी खुल जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ये होता है कि आपके पास इतने नोटिफिकेशन आए हैं, मैं कहता हूँ सारों को मार्क एज अ रीड करना है। तब यहाँ पर आपको ऑर्डर आ रहा होता है कि आपको इतने ऑर्डर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको नज़र ही आ रहा होगा। एक ऑर्डर का नोटिफिकेशन है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। ये अभी यानी कि आज के दिन में ही 2 बजे के बाद के ऑर्डर हैं, यानी कि जो हमें ऑर्डर आते हैं। कस्टमर के क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पता चल जाता है कस्टमर जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ऑर्डर है, लॉजिस्टिक है, अनाउंसमेंट है, कंपेन है, बिजनेस एडवाइजर है, प्रोडक्ट है। ये जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर नज़र आते हैं। ये हमारा मैसेज सेंटर है। मेन चीज़ जो रह गई वो है कस्टमर से किस तरह बात करें। जनाबे वाला कस्टमर ही तो सब कुछ है, अगर हम कस्टमर से किस तरह बात करें। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे ये कोई एक साहब हैं जी, ये कहते हैं कि यार इन्हें ये प्रोडक्ट चाहिए था, इन्होंने भेजा। अच्छा देखें, इन्होंने ये मैसेज हमें प्रोडक्ट भेजा और ऑटोमेटिकली हमारी तरफ से एक रिप्लाई गया। चला रिप्लाई हमारी तरफ से ये गया, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इंटरेस्ट, जो मैंने बताया था, मैंने चैट के अंदर सेट किया है। और साथ ही उसको ऑप्शन आ गया स्टोर फॉलो का कि यार आप हमारा स्टोर भी फॉलो। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने 24 घंटे से डरमा रोलर का एक ऑर्डर प्लेस किया था, प्लीज़ मुझे प्रोडक्ट सेंड कीजिएगा ताकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। उसने कहा यार मैंने दोनों प्रोडक्ट अच्छी भेजी हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमें ऑर्डर जो है वो ओरिजिनल भेजिएगा। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा डोंट वरी, मतलब हमने जो भी कहा हमारी प्रोडक्ट ओरिजिनल है। उसने कहा थैंक यू, हमने कहा वेलकम। ये हमारी एक बात हो गई। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, आप अपने कस्टमर से बहुत पोलाइटली बात करें, जो कस्टमर पूछ रहा है टू दी पॉइंट बात करें, कस्टमर से रूड होकर बात ना करें, कस्टमर को मना लें, उससे कहें यार अगर आपको रिटर्न देना है तो आप क्या कहते हैं, आप हमें हमारे से पैसे ले लें लेकिन हमारा रिटर्न ना दें। लेकिन अगर आप किसी बंदे को रिटर्न दे देते हो ना, एक बंदे को आप पैसे रिटर्न कर देते हो और वो आपको नेगेटिव रिव्यू नहीं देता, तो वो ज़्यादा बेहतर है इसके निस्बत इसके कि अब वो बंदा आपको नेगेटिव रिव्यू दे के जा रहा है और आपकी रेटिंग ख़राब हो रही है। आप उस बंदे को उसका ऑर्डर रिटर्न वापस कर दो। उससे क्या होगा, तो उसका यकीन भी बढ़ जाएगा उसके ऊपर कि यार उस बंदे ने एटलीस्ट हमें क्या कहते हैं कि उसने हमारे ट्रस्ट को फॉलो किया। बेसिकली यहाँ पर हम खुद को नहीं डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी कस्टमर वैल्यू बना रहे हैं, यहाँ पर हम खुद को नहीं बेच रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी नेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रा इंसानों वाली हरकतें होनी चाहिए।
मेरा ये मानना है, बाकी हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। अच्छा जी, दैट्स इट फॉर टुडे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज का जो ये वीडियो सेशन था ये यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी जो लोग हैं अभी सुन रहे हैं उनके लिए ये सेशन कंटिन्यू होगा। जो वीडियो वाले सरकार हैं उनके लिए, जो वीडियो के अंदर देख रहे हैं उनके लिए माज़रत। उनका अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप के अंदर पूछ लीजिएगा, ग्रुप के अंदर मुझे मेंशन कर दीजिएगा, वहाँ पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया जी।